नेक्स्ट लाइन लिखो, दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज डेलिक्यूसेंट पाउडर एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। मैम कन्वर्ट बहुत क्या बोला? कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन, एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, देन क्या बना लेते हैं, पाउडर एक सॉल्यूशन फॉर्म में बन जाता है, जिनको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक या डेलिक्यूसेंट पाउडर। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखना बच्चे, द पाउडर विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर, द पाउडर विच एब्जॉर्ब द मॉइस्चर from the atmosphere are called hygroscopic powder। दोबारा से रिपीट करना है, ये नेक्स्ट लाइन में दोबारा से लिखना है, द पाउडर विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, बट सर्टेन पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर तक नोट कर लिया फर्स्ट ईयर? ठीक है, आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, बट सर्टेन पाउडर एब्जॉर्ब, but certain certain powder absorb moisture to such a great extent, मॉइस्चर को क्या करते हैं, देखो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोल दिए, हमने हाइग्रोस्कोपिक पाउडर बोल दिया। ठीक है, अब डेलिक्यूसेंट पाउडर क्या होते हैं, जो डेलिक्यूसेंट पाउडर होते हैं वो मॉइस्चर को एक लार्ज क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर तो नॉर्मल क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तभी हम इनको हाइग्रोस्कोपिक पाउडर बोल रहे हैं। और डेलिक्यूसेंट पाउडर क्या होते हैं, लार्ज एक्सटेंट में क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं मॉइस्चर को। तो ये बोलना चाह रहा है ये, बट सर्टेन पाउडर एब्जॉर्ब मॉइस्चर टू सच ए ग्रेट एक्सटेंट, EXTENT, ग्रेट एक्सटेंट, दैट दे गो इनटू सॉल्यूशन, इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट दे गो इनटू सॉल्यूशन, कि उनका सॉल्यूशन ही फॉर्म हो जाता है पूरा, दैट दे गो इनटू सॉल्यूशन एंड आर कॉल्ड डेलिक्यूसेंट पाउडर, तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, डेलिक्यूसेंट पाउडर बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है इनमें। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर एक नॉर्मल क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं मॉइस्चर को, और डेलिक्यूसेंट पाउडर है थोड़ा लार्ज एक्सटेंट में पाउडर उसको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जांपल लिखो अब इसके, अमोनियम क्लोराइड, कौन कौन से हो सकते हैं ये, अमोनियम क्लोराइड, कॉमा अमोनियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सिट्रेट, कॉमा फिनोबार्बिटोन, PHENO, BARBITONE, फिनोबार्बिटोन एक्सेट्रा, PHENO, फिनो, BARBITONE, फिनोबार्बिटोन एक्सेट्रा। इज दिट क्लियर फर्स्ट ईयर? ठीक है, अब क्या है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, एग्जाम्पल में लिखना है, मैंने एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड बता दिया, अमोनियम सिट्रेट बता दिया, फिनोबार्बिटोन बता दिया। अब एग्जाम्पल में नेक्स्ट लाइन से लिखना है, व्हेन अमोनियम क्लोराइड and other substances and other when ammonium chloride and other such substances कौन से, जो अमोनियम सिट्रेट है, फिनोबार्बिटोन है,
are usually supplied in granular form in order to expose less surface area to the atmosphere. When ammonium chloride and other such substances are usually supplied in granular form in order to expose less surface area to the atmosphere, ठीक है। क्या करते हैं हम, वैसे तो ये पाउडर की कैटेगरी में है, लेकिन हम इनको क्या करते हैं, ग्रेन्युलर फॉर्म में सप्लाई करते हैं। ग्रेन्युलर फॉर्म में इससे सप्लाई करते हैं कि ये सरफेस एरिया है जो उसको लेस एब्जॉर्ब करें। अगर पूरी की तरह हम इनको पाउडर फॉर्म में दे देंगे तो क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद इनका सॉल्यूशन तो बनना ही है, और ग्रेन्युलर फॉर्म में अगर इनको हम सप्लाई करेंगे तो ये धीरे धीरे सॉल्यूशन फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। पहले ये पाउडर बनेंगे एटमॉस्फेयर के हिसाब से, फिर ये सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इनको हम ग्रेन्युलर फॉर्म में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, अगर इनको हमें पाउडर फॉर्म में सप्लाई करना है, क्या करना है, अगर पाउडर फॉर्म में सप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, इनको एल्युमिनियम फॉयल होती है हमारी, एल्युमिनियम फॉयल या प्लास्टिक के जो रैपर होते हैं, ठीक है, उनमें रैप करके हम इनको सप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो, these powder should not be finally powdered. These powder should not be finally powdered. पूरी तरह से इनको हम फाइनली पाउडर नहीं बनाते। और when such powders should be double wrapped or when such powder should be double wrapped, double D-O-U-B-L-E, double wrapped, W-R-A-P-P-E-D, double wrapped with aluminium foil, A-L-U-M-I-N-I-U-M, aluminium foil, और प्लास्टिक कवर, क्लियर है फर्स्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो यूटेक्टिक मिक्सचर, नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में ही पाउडर में ही चल रहा है ये, यूटेक्टिक, EUTECTIC, यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर, इसमें लिखो when two or more substances are mixed together, they liquefy, LIQUIFY, they liquefy, LIQUIFY, liquefy due to the formation of a new compound, comma, which has a lower melting point, than room temperature, such substances, when two or more substances are mixed together, they liquefy due to the formation of a new compound which has a lower melting point, than room temperature,
then room temperature, such substances are called as eutectic mixture. Such substances are called as eutectic mixture. ठीक है, इसमें क्या है, यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मिक्स्ड करते हैं, तो क्या करते हैं, वो एक लिक्विफाई हो जाते हैं। ठीक है, लिक्विफाइड से हो जाते हैं, थोड़े लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, लिक्विफाइड होके क्या करा रहे हैं कि वो नया कंपाउंड बना रहे हैं, और जो वो नया कंपाउंड बनता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। क्या होता है, कम होता है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर। इज दैट क्लियर फर्स्ट ईयर? तो यूटेक्टिक मिक्सचर को हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन 2 या मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर दे लिक्विफाई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपाउंड। वो लिक्विफाई हो जाते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर है। और यूटेक्टिक मिक्सचर का जो रूम टेम्परेचर होता है, नहीं जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल लिखो इसका, पैरासीटामोल डैश यूरिया, पैरासीटामोल डैश यूरिया, UREA। पैरासीटामोल और यूरिया जो हम इसको क्या हम बोल रहे हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर। ठीक है, कॉमा करके लिखो, ग्राइसियोफल्विन, GRISEOFULVIN, ग्राइसोफल्विन, GRISEOFULVIN, ग्राइसोफल्विन डैश यूरिया, ग्राइसोफल्विन डैश यूरिया। पैरासीटामोल यूरिया एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल है ग्राइसोफल्विन यूरिया। ग्राइसोफल्विन एक एंटी फंगल ड्रग होती है, और पैरासीटामोल क्या है, एंटीपायरेटिक, जो फीवर को कम करती है या बॉडी टेम्परेचर को हमारे कम करती है जब बढ़ जाता है फीवर में। नेक्स्ट एंड में लिखो, द सब्सटेंसेस विच ऑन मिक्सिंग लिक्विफाई आर, जो सब्सटेंसेस मिक्सिंग होने पे लिक्विफाई हो जाते हैं वो कौन कौन से हैं, मेंथॉल। द सब्सटेंसेस विच ऑन मिक्सिंग लिक्विफाई